गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का चैप्टर अभी कंटिन्यू पिछले 4-5 दिनों से यही चल रहा है, बजटिंग फॉर प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, कंट्रोल रेशियोज़। किस तरीके से कंट्रोल रेशियो से परसेंटेज कैलकुलेट करके आप डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, कौन सी एक्टिविटी कितनी कंट्रोल में है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट कंट्रोल रेशियोज़। अब मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी आपको बताऊंगी, कंट्रोल रेशियोज़ क्या होते हैं। कंट्रोल रेशियो से आप बजट में अगर 100% से नीचे आता है कुछ भी, तो दैट मीन्स आपकी कुछ गड़बड़ चल रही है आपकी एक्टिविटीज़ में, ट्रांजैक्शंस में। तो हर अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग कंट्रोल रेशियो डिसाइड किया हुआ है, ताकि परसेंटेज से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कम आपकी आगे फर्दर कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, या जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो कंट्रोल में है या नहीं। जिस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग जो एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें परसेंटेज आपकी कम आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 60% से कम आई, तो आप लोग सोचते हैं बच्चे ने मेहनत कम करी है इसलिए उसके परसेंटेज कम आई है। वही चीज़ यहाँ पे कंपनीज़ में भी डिसाइड होती है। अगर आप 100% जो उसका स्टैंडर्ड है उससे कंपेयर किया जाता है, अगर उससे कम या उससे ज़्यादा जो सी भी आती है, उस हिसाब से उसके ऊपर कंट्रोल का पता चलता है कि किस एक्टिविटी में कंपनी का कितना कंट्रोल है, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, कहाँ पे जो चल रहा है उसी को चलने दिया जाए। तो इसी में हम पहला देखते हैं क्रियाशीलता, गतिविधि यानी एक्टिविटी रेशियो। आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस हिसाब से होती है। इस अनुपात के परिकलन हेतु वास्तविक उत्पादन हेतु आवश्यक प्रमाप घंटों एवं बजट अवधि के लिए निर्धारित बजटेड कार्य घंटों का उपयोग किया जाता है। एक्टिविटी रेशियो का जो आपका फॉर्मूला है वो ये है, स्टैंडर्ड आज रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी कि वास्तविक उत्पादन जो हुआ है उसके लिए प्रमाप घंटे कितने लगे हैं, डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100, यानी कि वास्तविक उत्पादन का प्रमाप घंटों से आप उसको लेकर डिवाइड करेंगे बजटेड आवर से, तो आपको एक्टिविटी रेशियो मिल जाएगा। यानी निश्चित समय में जो उत्पादन हुआ है उसका, उसमें जो लगने वाला समय है उसमें कितना अंतर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड आवर्स लिया यानी प्रमाप समय, यानी हमने पूर्व में निर्धारित कर दिया था कि इस आउटपुट के लिए फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स के लिए 1000 आवर्स लगेंगे फॉर एग्जांपल। तो प्रमाप समय यहाँ पे 1000 हो गया, 1000 आउटपुट होकर डिवाइडेड करेंगे बजटेड आवर्स, यानी हमने उनके लिए कितने बजट के अनुसार हमने कितने आवर्स लिए हैं। तो आपको परसेंटेज से एक्टिविटी का पता चल जाएगा कि जो उत्पादन हो रहा है वो समय पे हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद सेकंड जो है ये वाला पॉइंट आपका अनुपात, क्षमता अनुपात यानी कैपेसिटी रेशियो, यानी कंपनी की जो फैक्ट्री में जो उत्पादन की जो कैपेसिटी चल रही है वो सही है या नहीं है। इसके लिए कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला आप निकालेंगे, एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100, यानी वास्तविक जितना कार्य हुआ उसको डिवाइड करेंगे आप बजटेड आवर्स से, तो आपको फैक्ट्री में उत्पादन की क्षमता का पता चलेगा। थर्ड रेशियो इसी में हम देखेंगे एफिशिएंसी रेशियो यानी कुशलता रेशियो, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। कुशलता यानी कंपनी जो है, फैक्ट्री जो है, वो अपनी पूर्ण एफिशिएंसी कुशलता पे काम कर रही है या नहीं, ये जानने के लिए हम एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी वास्तविक, यहाँ पे रिक्वायर्ड है वर्ड, यहाँ पे यूज़ हुआ है रिक्वायर्ड, यानी कि वास्तविक उत्पादन में प्रमाप घंटे जो हैं उनकी कितनी आवश्यकता है, यानी वास्तविक उत्पादन के लिए कितने प्रमाप घंटों की आवश्यकता पड़ेगी, डिवाइड करेंगे इसको हम एक्चुअल आवर्स वर्क से, वास्तव में कितने लगे, ऊपर हमने प्रमाप लिए हैं नीचे वास्तविक लिए हैं, इनटू 100 करेंगे तो आपको यहाँ पे एफिशिएंसी मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका कैलेंडर रेशियो, कैलेंडर अनुपात। इस अनुपात में का परिकलन बजट के लिए निर्धारित कार्य दिवस एवं बजट अवधि में वास्तविक कार्य दिवस से होता है, यानी कैलेंडर से आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ पे डेज आएंगे तो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज इनटू 100, यानी कि वास्तव में जो काम हुआ है उसमें आप डिवाइड करेंगे हमने जितना सोचा था। बजटेड यानी पहले से हमने जो पूर्वानुमान लगा के हमने जो बजट बनाया उसके हिसाब से हमने जितने कार्य दिवस की कैलकुलेशन करी थी कि इतने दिन लगेंगे, उसमें आप डिवाइड देंगे, उसको नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे आप एक्चुअल नंबर यानी वास्तव में जो घटे, यानी एक निश्चित उत्पादन करने के लिए वास्तव में जो कार्य दिवस लगे डिवाइडेड बाय बजटेड नंबर्स ऑफ वर्किंग डेज।
ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है आपका फिफ्थ कंट्रोल रेशियो इस क्षमता उपयोग अनुपात, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो का जो फॉर्मूला है आपका बजटेड मशीन ऑब्लिक लेबर आवर्स। क्वेश्चन में अगर आपको मशीन दे रखी हो, मशीन आवर्स लेंगे, लेबर दे रखा हो, लेबर आवर्स लेंगे, डिवाइड करेंगे इसको आप प्रैक्टिकली मैक्सिमम अवेलेबल मशीन आवर और लेबर आवर्स, या फिर बजट मशीन आवर को आप एक्चुअल प्रैक्टिकली वास्तव में जो लगे उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपको यूटिलाइजेशन मिल जाएगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब क्योंकि कैपेसिटी में हम बात करेंगे तो मशीन की भी कैपेसिटी होती है, लेबर की भी कैपेसिटी होती है, तो उन दोनों को हम डिवाइड यहाँ पे यूज़ करके यूटिलाइजेशन रेशियो निकाल देंगे। अगर हम यहाँ पे मशीन नहीं ले रहे हैं, केवल आउटपुट ले रहे हैं, तो ये कैपेसिटी रेशियो हमने पहले भी जो कैलकुलेट किया है उसमें केवल आवर्स वर्क लिया है। जो फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था, सेकंड वाला जो रेशियो पढ़ा था उसमें केवल आवर्स आया था, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी के साथ यूटिलाइजेशन भी है। तो यूटिलाइजेशन में आप थोड़ा ब्रॉड सेंस में इसको लेते हुए, बड़े सेंस में इसको लेते हुए मशीन या लेबर आवर्स भी इनमें शामिल करेंगे। तो हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं किस तरीके से ये रेशियोज अप्लाई होंगे। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट फॉर विच स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इज 3 आवर्स पर यूनिट। इन द फैक्ट्री 80 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड फॉर 8 आवर्स डे डेली। आप लोग हिंदी में भी इसको नीचे रीड कर सकते हैं। यानी कि कारखाने में, आपके फैक्ट्री में उत्पादन होता है 3 स्टैंडर्ड आवर्स, एक यूनिट को बनाने में 3 स्टैंडर्ड आवर्स लगते हैं। प्रमाप समय जो आका गया है वो 3 घंटे का आका गया है। इन द फैक्ट्री 80 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड फॉर 8 आवर्स डेली। यानी फैक्ट्री में जो है वो 80 वर्कर्स काम करते हैं और 8 घंटे रोज़ वो काम करते हैं। ड्यूरिंग द बजट पीरियड फैक्ट्री बजटेड फॉर 75 डेज बट एक्चुअली द फैक्ट्री वर्क फॉर 77 डेज। यानी कि बजट में हमने ये सोचा था कि एक निश्चित उत्पादन के लिए फैक्ट्री में 75 दिन काम करना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में 77 डेज काम करना पड़ा, जिसमें से 9 आवर्स ईच फॉर 10 डेज एंड 6 आवर्स ईच फॉर 12 डेज। यानी इनमें से 9 घंटे तो 10 दिन और 6 घंटे 12 दिन यहाँ पे काम हुआ। और ऑल द अदर डेज फैक्ट्री वर्क फॉर 8 आवर्स। यानी बाकी सामान्य दिनों में 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम हुआ है, लेकिन 9 घंटे ऐसे हैं, 10 दिन ऐसे हैं जहाँ 9 घंटे काम हुआ है और 12 दिन ऐसे हैं जहाँ 6 घंटे काम हुआ है। इन चीज़ों को आपको कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान में रखना है। द एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द बजट पीरियड वॉज 16,800 यूनिट्स। यानी वास्तविक उत्पादन कितना हुआ इकाइयों का? 16,800। कंप्यूट नेसेसरी बजट रेशियोज फॉर द अबव इंफॉर्मेशन। ये आपका क्वेश्चन है। एक एक करके आपको इसमें कंट्रोल रेशियोज निकालने हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कंट्रोल रेशियोज निकालने से पहले वर्किंग्स में आपको कुछ चीज़ें शो करनी पड़ेंगी, जैसे कितने कार्य दिवस थे, कितने घंटे लगे, वास्तव में कितना हुआ। जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको एक नोट के फॉर्म में लिख लेना है, ताकि जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको बार बार क्वेश्चन में ना देखना पड़े। आप अपनी वर्किंग्स में से पॉइंट उठाएं और सॉल्यूशन में फॉर्मूलाज में पुट कर दें। तो देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पे दिख रहा है बजटेड डेज, यानी 75 घंटे काम करना तय हुआ। वास्तव में हुआ हमारे 77 डेज। तो इसका मतलब बजटेड मैन आवर्स कितने में? 80 वर्कर काम कर रहे हैं। 75 दिन हमने सोचा था 8 घंटे के हिसाब से, तो 48,000 मैन आवर्स बजटेड मैन आवर्स। इसका मतलब ये है कि हमने सोचा था कि 75 दिन काम होगा और रोज़ 8 घंटे काम होगा और 80 वर्कर डेली काम करेंगे। इस हिसाब से 48,000 मैन आवर्स जो है हमारा बजटेड था। लेकिन स्टैंडर्ड मैन आवर, ये वाला पॉइंट मैं पढ़ूंगी, स्टैंडर्ड मैन आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पे 16,800 का उत्पादन हुआ। 3 घंटे के एक इकाई को बनाने में 3 घंटे का समय लगा, तो मैन आवर्स कितने हुए? 50,400। यानी स्टैंडर्ड मैन आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी कि वास्तविक उत्पादन जो हुआ है उसके लिए प्रमाप घंटे, क्योंकि एक इकाई का प्रमाप घंटा स्टैंडर्ड आवर 3 आवर्स दे रखा था, इंटू टोटल एक्चुअल आउटपुट कितना है? 16,800। तो हमारे मैन आवर्स आ गए। एक्चुअल मैन आवर वक्त, पहले तो बजटेड कैलकुलेट किया था, अब हम निकालेंगे एक्चुअल, यानी वास्तव में कितना काम हुआ है। तो देखिए, वर्कर्स तो 80 ही हैं। 10 दिन तो 9 घंटे काम हुआ, 12 दिन 6 घंटे काम हुआ, है ना। तो ये 10 और 12 22 दिन तो चले गए। टोटल काम हुआ है आपके 77 डेज। 77 डेज में से आप 10 दिन तो 9 घंटे के और 12 दिन 6 घंटे के, यानी आप 22 घंटे हटा दीजिए, तो जो बचा उसमें सामान्य 8 घंटा काम हुआ। यानी 77 जो टोटल दिन काम हुआ है उसमें से 22 आप हटा देंगे, उनमें कितना काम हुआ है? यहाँ पे 8 आवर्स काम हुआ है, तो उसको 8 से आप इंटू कर देंगे।
तो यहाँ पर आपके 48,160 मैन आवर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब ये आपको ब्रैकेट में इतने सारे फिगर्स दिख रहे हैं तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने केवल वर्कर्स को उन्होंने जितना काम किया है उतने दिनों से उनको इंटू कर दिया है। अब यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन हो गए थे कि टोटल 77 डेज़ में से 9 घंटे 10 दिन तो 9 घंटे काम हुआ है तो वो अलग कर दिया 10 × 9 करके, और 12 दिन 6 घंटे काम हुआ है तो 12 × 6 करके हमने वो अलग कर दिया यहाँ पे। अब जो बचे कितने, यानी 77 में से टोटल 22 दिन तो चली गई जो 8 घंटे से ज़्यादा काम या कम काम हुआ है। अब जो बचे उनको आप 8 आवर्स से डिवाइड कर दीजिए तो आपके एक्चुअल मैन आवर्स वर्कड आ जाएंगे। इस तरीके से आपको वर्किंग्स में ये चीज़ें पहले ही कैलकुलेट करके रख लेनी है। आप लोग जो फॉर्मूलाज लर्न कर लेंगे और ये सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ते कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पे पढ़ने वाली है। तो आप पहले से ही उसे कैलकुलेट करके रख लीजिए वर्किंग नोट्स में। ये वर्किंग्स आप चाहे तो उसको सॉल्यूशन के तुरंत बाद शो कर दीजिए या पहले भी आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम रेशियोज़ कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है आपका एक्टिविटी रेशियो। ये वाला एक्टिविटी रेशियो का जो आपका फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, यानी प्रमाप घंटों के लिए वास्तविक उत्पादन। ये देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था प्रमाप घंटों के लिए वास्तविक उत्पादन, ये वाला पॉइंट 50,400। स्टैंडर्ड मैन आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी वास्तविक आउटपुट के लिए हमने कितने इंसानी दिन लगाए, यहाँ पे आ गया। आपने उन दोनों को पुट कर दिया डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स कितने थे हमारे, ये देखिए कितने घंटे हमने सोचा था काम होगा, यहाँ पे 48,000 मैन आवर्स हमने सोचा था इतने दिन काम होगा। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका जो रेशियो है वो आएगा 105%। इसका मतलब ये है कि आपकी जो यहाँ पे एक्टिविटी है वो सही चल रही है। सेकेंड इज कैपेसिटी रेशियो, एक्चुअल आवर्स वर्क डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। अब एक्चुअल आवर्स कितने हैं आपके यहाँ पे 48,160, जो कि आपने यहाँ कैलकुलेट किए थे। ये देखिए लास्ट में स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 48,000। ये एक्चुअल आवर्स है, यानी वास्तव में इतना काम हुआ है, 3 अलग अलग कैटेगरीज में इतना काम हुआ है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया 48,160 डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे, 48,000 के इंटू 100 करेंगे तो 100.33%, यानी आपकी जो 2 परसेंटेजेस आई हैं एक्टिविटी रेशियो की और कैपेसिटी की, यानी एक्टिविटीज़ जो हैं अपने समय के अनुसार चल रही हैं और कैपेसिटी क्षमता जो है कंपनी की वो भी अपने हिसाब से सही चल रही है। ऐसा आप नीचे नरेशन में लिख के आ सकते हैं। थर्ड जो है वो है आपका एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो का जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क। अब स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल, यानी वास्तविक उत्पादन के लिए प्रमाप घंटे, जैसा कि हम यहाँ पहले भी लिख चुके हैं 50,400, ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिए। डिवाइड करेंगे इसको एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल यानी वास्तविक घंटे हमने निकाल ही लिए थे। यहाँ पे 48,160 ये हमने निकाल ली, इसको इंटू करेंगे तब आपका आएगा 104.65। दैट मीन्स आपकी एफिशिएंसी जो है वो भी सही तरीके से काम कर रही है, क्योंकि सारे रेशियोज़ जो हैं वो 100% से ऊपर निकल के आ रहे हैं। अगर ये 100 या 100 तक भी ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन अगर 100 से कम आते हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। 3 रेशियोज़ हो गए। नेक्स्ट रेशियो है आपका कैलेंडर रेशियो। कैलेंडर रेशियो में आपका फॉर्मूला था एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंटू 100। अब एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज वास्तव में 77 डेज़ लगे, ठीक है, और हमने रियल में सोचा था, हमने बजट जब बनाया था तब सोचा था 75 डेज़ लगेंगे, इंटू 100 करेंगे तो 102.67%। दैट मीन्स कैलेंडर रेशियो भी हमारा सही है, क्योंकि 1-2 दिन या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो फैक्ट्री के प्रोडक्शन में चलता है। तो दैट मीन्स आपका कैलेंडर रेशियो भी 100% से ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फैक्ट्री है, जो प्रोडक्शन है, वो अपने सही समय पे अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। तो ये आपके कंट्रोल रेशियो हैं। एक बार और मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल सिंपल है। आपसे थ्योरी में ये रेशियोज़ भी पूछे जा सकते हैं। रेशियो आपको लिख देंगे, एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला दीजिए, या फिर 4 नंबर में आपसे सारे ही कंट्रोल रेशियोज़ के बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये कंट्रोल रेशियोज़ दीजिए, ठीक है। तो इस टॉपिक कंट्रोल रेशियो के टॉपिक के साथ हमारा ये जो चैप्टर है प्रॉफिट प्लानिंग, बजटिंग फॉर प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये हमने मैक्सिमम कवर कर लिया है। इसके काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों के अपलोड हैं, आप सारे वीडियोस एक एक करके देखिए। और मैं ये सजेस्ट करती हूँ आपको कि आप लोग डेट वाइज वीडियोस देखिए, ताकि आप, क्योंकि जो वीडियोस डाले जा रहे हैं वो एक ऑर्डर में सीरीज़ में डाले जा रहे हैं। अगर आपने वो ऑर्डर डिस्टर्ब किया तो आपको चैप्टर पूरा समझ में नहीं आएगा। तो इस चैप्टर के जो वीडियोज़ हैं वो स्टार्टिंग से आप देखिए,
तो ही आपको आगे के वीडियोस समझ में आएंगे।